हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड जोन जूनियर में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था, यस, तो हाँ, हम लेकर आए हैं आरबीएससी क्लास 10th साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का पेपर है, उसमें से कितने क्वेश्चन सेम टू सेम प्रीवियस ईयर पेपर में से आए हैं, उसका आज जो है हम प्रूफ देने जा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों की भारी डिमांड पर यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और ऐसे टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैच करेंगे कि कितने क्वेश्चंस मैच होते हैं। अब हम बात करें, यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स को इंक्लूड नहीं किया। इसके पीछे कारण यह है कि एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स पिछले 2 सालों से ही आ रहे हैं। उसके पहले जो है वो वेरी शॉर्ट के फॉर्म में आते थे, इसलिए हमने यहाँ पर एमसीक्यू फिलअप को इंक्लूड नहीं किया है। और जो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप अपने प्रीवियस ईयर बुकलेट जो है वो बोर्ड जोन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं खरीद कर, और बुकलेट घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर वेरी शॉर्ट की बात करते हैं। तो वेरी शॉर्ट की बात करें तो जो पहला ही क्वेश्चन है, डिफाइन रेस्पिरेशन, जो है वो आपको पूछा गया था 2018 में, 20 में, 15 में, 16 में, इतनी बार जो है वो आपको एक पूछा गया था ये सवाल। अगला है थर्ड क्वेश्चन, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये जो क्वेश्चन है सीधा सीधा आरबीएससी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें, फोर्थ क्वेश्चन, इन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट फ्लावर ऑफ पी। यानी मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का पर्यायवासी लक्षण क्या था। तो ये सवाल जो है वो सीधा सीधा आपको आरबीएससी 2024 में पूछा गया था। अगला है, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू विंग ऑफ अ व्हीकल। तो ये आपको 2017 और 2023 में 2 बार पूछा गया था। अगला है, ड्रॉ द फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये आपको 22 में, 23 में, 24 में और 25 में लगातार 4 सालों से पूछा जा रहा है। अगला जो सवाल है वो है, राइट द केमिकल नेम ऑफ एक्स इन द अबव रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें से आपको एक्स को यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर CaO था, H2O की जगह पर यहाँ पर जो है वो बदल दिया गया था प्रोडक्ट। यहाँ पर ये 2015, 17, 19, 23 में पूछा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें आपको पूछा, पहला ही सवाल गया है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि आपको 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। अगला है, मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ 2 ऑर्गन फाउंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये आपको 2020 में पूछा गया था। अगला जो सवाल है वो है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तकांक किसे कहते हैं, और इनका सूत्र यहाँ पर आपको 2019 में पूछा गया और एक बार फिर से 2025 में पूछा गया। अगला सवाल है, राइट द नेम ऑफ एंड फॉर्मूला इन द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको एक्स फाइंड करना था, तो ये भी आपको 15, 17, 19 और 23 में पूछा गया है। इसमें जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट को बदला गया था, बाकी क्वेश्चन सेम था। अगला जो सवाल है सेक्शन सी में, जो कि 3 मार्क्स का होता है, तो उसमें जो है वो आपका एक्सप्लेन द रीजन ऑफ एडोप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड राइट्स द नेम ऑफ एनी वन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने के कारणों को समझाइए तथा कोई एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिए। ये आपसे सीधा सीधा 2024 में शॉर्ट में पूछा गया था, जिसको कन्वर्ट करके 2025 में लॉन्ग फॉर्म के रूप में पूछ लिया गया है। अगला जो सवाल है वो है 16 क्वेश्चन, व्हाट इज ओम्स लॉ, डिफाइन द रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉर निक्रोम वायर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ वाला, ये आपको 2024 में शॉर्ट में पूछा गया था। और व्हाट इज ओम्स लॉ, डिफाइन द रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट आपको 2017 में पूछा गया था। दोनों शॉर्ट में पूछे गए थे और दोनों को मिलाकर यहाँ पर लॉन्ग में पूछ लिया गया है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो पेपर उठाइए, हमारी बुकलेट उठाइए और देख लीजिए वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर स्टडिंग इन द ओम्स लॉ।
तो इसका भी जो ये वाला भाग है आपसे पूछा गया था 2024 में। बात करें अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड राइट्स इट्स केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट। तो ये आपसे सीधा सीधा सेम सवाल 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए सेक्शन डी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपका सेक्शन होता है, जो कि 4 नंबर का होता है। उसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं लाने को बहुत सारे रेलेवेंट ला सकता था क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूँ, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये जो है वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, रेलेवेंट वे में पूछा गया है। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, जो सेम टू सेम, लैंग्वेज भी लगभग सेम है, वो क्वेश्चन ही आप लोगों के लेके आया हूँ, जिससे आपको प्रूफ मिल जाए। और आप जब वीडियो के अंत में देखेंगे कि कितने परसेंटेज बन रहे हैं कि आपसे पीवाईक्यू करके जाते हैं, तो आप इतने परसेंटेज तो ला ही सकते हैं। अगला है ये क्वेश्चन नंबर 19 में, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। इमेज फॉर्मेशन का सवाल आपको 21, 22, 23, 24, 14, 17 इतनी बार पूछा गया है। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये आपको टॉपिक बता रहा हूँ इमेज फॉर्मेशन, उसमें से ये सवाल पूछा गया है पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अगला जो सवाल है, सेम टू सेम, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस पावर ऑफ 2 डायप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर। ये सेम टू सेम सवाल 2022 में पूछा गया था, और 2023 में 2.0 की जगह 2.5 जो है वो वैल्यू चेंज करके इसी सवाल को लगातार 2 वर्ष लगातार पूछ लिया गया। अगला सवाल है, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1 फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ये आपको सीधा सीधा 2023 में पूछा गया। अगला है, एनालिसिस द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट बाय गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल। ये आपको 2 बार पूछा गया है, 2014 में और 2023 में। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर कितने हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन में फंसाता हूँ और बताता हूँ कि कितने परसेंटेज जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछे गए हैं। सबसे पहले हम जो 18 है वो एमसीक्यू आते हैं आप लोगों के, और 6 फिल इन द ब्लैंक्स आती है, यानी 24 नंबर यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। 80 माइनस 24, तो 80 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पर 56 मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, अब 56 में से जो यहाँ पर और में क्वेश्चन आते हैं, और में क्वेश्चन के हमने मार्क्स 2 बार जोड़े हैं। जैसे सेक्शन सी है तो उसमें आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो और में भी आता है, तो उसके भी हमने जो 3 मार्क्स है वो जोड़ लिए हैं, दोनों के डबल कर लिए हैं। इसलिए यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पर 78। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल 78 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सीधे आपको प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। तो खोल दिया जाए राज, चलिए। जी हाँ, 78 में से 42 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, और 53.84% जो है वो इस बार 2025 के पेपर में आरबीएससी प्रीवियस ईयर का जो यहाँ पर है वो प्रतिशत रहा है। तो ये जो वीडियो थी ये उन लोगों के लिए थी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और मैं एक बात कहूँ कि जो आरबीएससी है वो धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा डाल रहा है। इसका कारण ये है कि जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, उन बच्चों के लिए जो है वो आरबीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करता है, जिनसे हर स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अच्छा रहे, वो फेल ना हो। तो ये जो है वो आप लोगों के लिए एक मौका है, आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है जो आप तैयार करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और यहाँ पर 78 में से 42 यानी 50% से भी ज़्यादा मार्क्स आपको पीवाईक्यू से मिल रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ 2024 के पेपर की, 2024 के पेपर में हमने जब एनालिसिस किया था तो 64.72 ऐसा कुछ करीब करीब परसेंटेज बना था। तो इस बार थोड़ा सा कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू अपना 2024 का पेपर, लेकिन बहुत ही अच्छा परसेंटेज है 53 भी। मतलब जिस बच्चे ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर करके चला जाएगा और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेगा तो 60 to 70% मार्क्स जो है वो गेन कर लेगा। और ये नंबर विदाउट एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू को इंक्लूड नहीं किया है। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो अभी अभी इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, पहले जो है ये एमसीक्यू में नहीं पूछे जाते थे। जस्ट बिकॉज ये मैंने आपको जो है वो प्रूफ दे दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ग्रामर की सीरीज कंटिन्यू चलेगी, एक्टिव पैसिव का वीडियो आ चुका है, नेक्स्ट वीडियो अगला जो वीडियो है वो वापस ग्रामर सीरीज का होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिए बोर्ड जोन जूनियर के साथ।